दोस्तों आर्किटेक्चर में बायोमिमिक्री आर्किटेक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और ये काम किस तरीके से करता है, ये होता क्या है और कौन कौन सी ऐसी बिल्डिंग जो कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बन रखी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। प्लस इसको आप किस तरीके से खुद यूज कर सकते हैं इसका प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखिए बायोमिमिक्री जो डिजाइन होता है ना आर्किटेक्चर में, वो एक ऐसी अप्रोच है जो कि जो नेचर होता है ना उससे प्रेरणा लेकर या फिर उससे इंस्पिरेशन लेकर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है। और इसमें ना मेन फोकस होता है कि जो नेचर में जो भी चीजें हैं ना, या तो नेचर में किसी भी चीज की एक फॉर्म हो गई, जैसे कि फॉर एग्जांपल लोटस है, अब उसकी फॉर्म है ना, तो उसकी फॉर्म को यूज करके जैसे लोटस टेंपल बना रखा है। फिर इसके अलावा कोई भी मटेरियल हो गया, कोई भी उससे प्रेरणा लेके एक मटेरियल हमने बना दिया, फिर एक सिस्टम डेवलप कर दिया, एक प्रोसेस डेवलप कर दिया, तो इस तरीके से कुछ भी क्रिएट करते हैं तो इसको हम बायोमिमिक्री आर्किटेक्चर के अंदर रखते हैं। तो बेसिकली बायोमिमिक्री आर्किटेक्चर के जो मैंने 3 लेवल होते हैं, तो तीनों लेवल को समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म के बारे में। तो इसमें नेचर का कोई फिजिकल शेप या फिर कोई भी पैटर्न का रेप्लिका हम जो क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हनी कॉम्ब हो गया, तो अब हनी कॉम्ब है, अब इसका स्ट्रक्चर को अगर हम एनालाइज करेंगे तो हम देखेंगे स्ट्रक्चर जो है जिस हिसाब से उसका जो वेट है, वेट तो बहुत कम है लेकिन स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से हम कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमने फॉर्म को समझ के फॉर्म लेवल पे जो एक बायोमिमिक्री आर्किटेक्चर हमने क्रिएट करा है। अब दूसरे लेवल के बारे में बात करते हैं, इसका नाम है प्रोसेस। अब इसमें नेचर के ना किसी भी प्रोसेस को अडॉप्ट करना, इसमें सेल्फ क्लीनिंग भी हो सकती है, पैसिव कूलिंग भी हो सकती है। एग्जांपल के तौर पे जो आपकी लोटस की जो लीव्स होती है ना, वो उससे इंस्पिरेशन लेकर, क्योंकि वो ना सेल्फ क्लीनिंग कर देती है अपने आप को, उसके अगर कुछ ऊपर अगर डस्ट वगैरह बैठता है तो अगर हम इसका यूज करके सेल्फ क्लीनिंग ग्लास जैसे क्रिएट करा है तो वो इसी को ही जो इस प्रोसेस को ही फॉलो करके बना हुआ है। फिर तीसरे लेवल के बायोमिमिक्री को समझते हैं, इसका नाम है इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम का जो फंक्शनिंग है ना वो मिमिक करना है, नहीं कि कॉपी करना है। लाइक जीरो वेस्ट सिस्टम हो गए, एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन्स हो गए। अब कुछ फेमस बिल्डिंग्स एग्जांपल के साथ आपके शेयर करता हूं जो कि बायोमिमिक्री का यूज करके बन रखी हैं। सबसे पहले हो गई ईस्ट सेंटर जो कि जिम्बाब्वे में है, और इसका जो इंस्पिरेशन है वो टर्माइट मॉन्ड है। बिल्डिंग में पैसिव कूलिंग सिस्टम है जो कि टर्माइट मॉन्ड की तरह नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम से इंस्पायर्ड है, और नेचुरल एयर फ्लो और जो आपका टेम्परेचर रेगुलेशन की वजह से यहाँ पे 90% तक एनर्जी सेविंग होती है। अब इससे सीखने वाली बात यह है कि आपको कूलिंग करने के लिए ना एसी की जरूरत हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं है, आप बिना एसी के नेचर की हेल्प से भी जो आप कूलिंग कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे सीखा टर्माइट मॉन्ड से। और सेकंड चीज जो हमने सीखी है कि नेचर के जो सिंपल से जो प्रिंसिपल्स और जो प्रोसेसेस है उसका यूज करके हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और हम इंसान होकर आरसीसी का यूज करते हैं जो कि ब्रीथेबल नहीं होता है, लेकिन दिमाग को पता है कि मिट्टी जो सांस ले सकती है, ब्रीथेबल रहती है और उसमें वेंटिलेशन हो सकता है, तो वो मिट्टी का यूज करके अपना घर बनाते हैं। अब सेकंड बिल्डिंग के एग्जांपल की हम बात करें, इसका नाम है द गैरकिन जो कि लंदन में है। और इंस्पिरेशन की बारे में बात करें तो ये वीनस जो फ्लावर की जो बास्केट होती है तो उससे इंस्पायर्ड होकर के बिल्डिंग बनी हुई है। फीचर इसका क्या है, अगेन ये बिल्डिंग का जो वेंटिलेशन सिस्टम है वो मरीन स्पॉन्ज का जैसे एयर सर्कुलेशन का जो पैटर्न होता है ना उससे इंस्पिरेशन है। और इसमें डबल स्क्रीन फैसाड है जो कि एनर्जी एफिशिएंट और नेचुरल लाइटिंग को प्रमोट करता है। फिर थर्ड एग्जांपल पकड़ लेते हैं जिसका नाम है ईडन प्रोजेक्ट जो कि यूके में है, और इसका जो इंस्पिरेशन है वो है सोप बबल। और जियोडेसिक डोम्स जो ये जो बनाई गई है ना, तो ये लाइट वेट भी रहता है, एनर्जी एफिशिएंट भी बहुत बढ़िया है, और इसको बनाने के लिए ट्रांसपेरेंट ईटीएफई मटेरियल का यूज किया गया जो सनलाइट अलाउ करता है और हीट ट्रैप करता है। तो इसलिए हम देखा होगा ये जो डिजाइन है ना, ज्यादातर जो ठंडे इलाके होते हैं वहां पर जो है वो ये बनाया जाता है, क्योंकि एक तो लाइट वेट होता है, कॉस्टिंग भी कम आती है, और जो आपका धूप जो कि डे टाइम पे निकलती है तो वो ट्रैप हो जाती है, जिससे कि रात के समय जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है तो अंदर का एनवायरमेंट यहाँ पर गर्म रहता है। और फोर्थ एग्जांपल है बीजिंग नेशनल स्टेडियम जो कि चाइना में है, और हमने ध्यान से देखेंगे तो जैसे चिड़िया का घोंसला होता है ना उससे इंस्पिरेशन ले रखी है। स्टेडियम का जो लैटिस स्ट्रक्चर है वो बर्ड की नेस्ट के डिजाइन से इंस्पिरेशन है जो कि लाइट वेट भी है और स्ट्रॉन्ग भी है, जैसे कि चिड़िया का घोंसला होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्ट्रक्चर फंक्शन के साथ में एस्थेटिक्स को भी विशेष ध्यान दिया हुआ है यहाँ पे। फिर पांचवा एग्जांपल अपने इंडिया का ही पकड़ लेते हैं, लोटस टेंपल का। और जैसे कि नाम से पता चल रहा है लोटस का जो फ्लावर होता है उससे इंस्पिरेशन ले रखा है, तो स्ट्रक्चर का जो डिजाइन है ना एक खिलते हुए लोटस फ्लावर से इंस्पायर्ड है। इसका फीचर ये कि नेचुरल लाइट को ये मैक्सिमाइज करता है, पेटल्स की शेप्स का जो फैसाड बनाया गया है उसमें। और सिक्स एग्जांपल हम पकड़ लेते हैं यूएसए का जो कि एक्वा टावर है शिकागो में, और इसका इंस्पिरेशन है इरोडेड लाइमस्टोन आउटक्रॉप्स। और फीचर आप देखें ना बैल्कनी और फसाड का जो डिजाइन है वो नेचुरली इरोडेड लाइमस्टोन से इंस्पायर्ड है जो विंड फ्लो और लाइट कंट्रोल करता है। और ये जो बिल्डिंग है एनर्जी एफिशिएंट है और रेन वाटर कलेक्शन सिस्टम इसमें है। और सेवंथ एग्जांपल अगेन यूएसए का है जिसका नाम है मिलवाउकी आर्ट म्यूजियम, क्योंकि बर्ड के जो पर होते हैं ना विंग्स उससे इंस्पायर्ड है। तो बिल्डिंग के मूवेबल विंग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि नेचुरल वेंटिलेशन और सनलाइट के लिए डिजाइन किया गया है, और नेचर इंस्पायर्ड मूविंग एलिमेंट्स है, यहाँ पे फंक्शनैलिटी और ब्यूटी दोनों इंप्रूव हो सकते हैं। अब तीसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये जो बायोमिमिक्री डिजाइन है ना इसको आप खुद कैसे यूज कर सकते हैं, इसके मेन प्लेट्स हैं क्या। तो सबसे पहले स्टेप में आपको नेचर को ऑब्जर्व करना है। सेकंड नंबर पे डिजाइन थिंकिंग आपके अंदर होनी चाहिए कि किस तरीके से आप उसको डिजाइन करेंगे। और थर्ड नंबर पे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है ना उसको आप किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे
करेंगे, ये एक मेथड है। तो इन तीनों चीजों को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले स्टेप में जैसे बताया कि नेचर को आपको ऑब्जर्व करना है। तो सबसे पहले ना आपको एक प्रॉब्लम को समझना होगा, एक्चुअल प्रॉब्लम आ क्या रही है। फॉर एग्जाम्पल कूलिंग सिस्टम या वेंटिलेशन हो गए, एनर्जी एफिशिएंसी हो गई, एस्थेटिक्स को इंप्रूव करना। तो कुछ क्वेश्चन जैसे कि आपको करना है कि नेचर में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे दिया गया है। तो आपको कुछ नेचुरल जो एग्जांपल्स होते हैं उनको थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए। जैसे वेंटिलेशन के लिए टर्माइट माउंट्स हो गए, वाटर प्रूफिंग के लिए लोटस की जो लीव्स है वो हो गई, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए हनी कॉम का स्ट्रक्चर हो गया। तो पैटर्न, शेप और प्रोसेस को क्लोजली ऑब्जर्व करें सबसे पहले। तो फिर स्टेप नंबर 2 में आपको रिसर्च और एक कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है। जैसे नेचर का कोई भी एक फॉर्म है तो उसको आर्किटेक्चर फॉर्म में आप इमेजिन करिए कि वो किस तरीके से जो है उसे क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हनी कॉम का पैटर्न है, अब वो लाइट वेट और स्ट्रॉन्ग है तो इसको फसाड के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। अब उस तरीके की मान लो कोई बिल्डिंग बनी है तो उसकी केस स्टडी भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताए थे लाइक ईस्ट सेंटर या ईडन प्रोजेक्ट के एग्जांपल। तो उन्होंने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। फिर स्टेप नंबर 3 में डिजाइन थिंकिंग और स्केचिंग, इस पे आपको काम करना है। अब इसमें लाइक शेप और फॉर्म के बारे में बात करते हैं पहले। तो नेचुरल जो फॉर्म्स होते हैं उसको अडॉप्ट करें, जैसे लोटस की पत्तियां हो गई, उसको आप फसाड और रूफ में कैसे यूज कर सकते हैं। एरोडायनेमिक शेप या फिर सेल्फ क्लीनिंग सरफेस के लिए इंस्पिरेशन लें। फिर फंक्शनैलिटी में आपका जो नेचर का जो प्रोसेस है ना उसको आप रेप्लिकेट करें, जैसे कि वेंटिलेशन के लिए पैसिव कूलिंग सिस्टम, वाटर कलेक्शन के लिए लोटस लीफ के पैटर्न। फिर ओवरऑल जो सारी चीजें आपने जो रिसर्च और क्रिएट कर लिया, उसकी 3D मॉडलिंग करने का टाइम आ गया है। अब इसके लिए ऑटोकैड हो गया, राइनो, ग्रास होपर का यूज कर सकते हैं प्रोटोटाइप क्रिएट करने के लिए। फिर स्टेप नंबर 4 में आपको मटेरियल का सिलेक्शन करना है। फॉर एग्जांपल सेल्फ क्लीनिंग फसाड के लिए आप हाइड्रोफोबिक कोटिंग कर सकते हैं लाइक लोटस इफेक्ट की तरह। फिर लाइट वेट और स्ट्रॉन्ग पैनल के लिए आप हनी कॉम्बिंग कंपोजिट क्रिएट कर सकते हैं। फिर काफी सारे ना सस्टेनेबल चॉइसेस भी आपके पास होती हैं, जैसे बैम्बू हो गया, क्ले हो गया, रिसाइकल्ड मेटल्स हो गए। फिर जो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी होती है उसको आप अप्लाई करिए, लाइक जैसे नेचर की जो कॉम्प्लेक्स शेप्स और जो पैटर्न्स हो गए उसको आप ग्रास ऊपर राइनो का यूज करके क्रिएट कर सकते हैं, एग्जांपल जियोडिक डोम्स डिजाइन करना। फिर एनर्जी एफिशिएंसी और एयर फ्लो डायनामिक्स को स्टडी करने के लिए एनसिस यानी ANSYS और ऑटोडेस्क CFD का यूज आप कर सकते हैं। फिर स्टेप 6 में आप एक प्रोटोटाइप क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट का। छोटे स्केल प्रोजेक्ट पर आप एक बायोमिमिक्री प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कैफे या बुटीक प्रोजेक्ट में नेचुरल वेंटिलेशन या इको फ्रेंडली फसाड यूज करना। फिर आपका जो बायोमिमिक्री कॉन्सेप्ट है ना उसको आपको ग्रीन सर्टिफिकेशन के साथ अलाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपके प्रोजेक्ट की वैल्यू और रिकॉग्निशन दोनों बढ़ा देता है। अब एक प्रोटोटाइप के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको शेयर करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कैफे का डिजाइन किया, ठीक है, कर्व डिजाइन में हनीकॉम पैटर्न या टर्माइट इंस्पिरेशन वेंटिलेशन इंक्लूड कर सकते हैं। फिर हॉस्पिटल प्रोजेक्ट के लिए पैसिव कूलिंग और लोटस से इंस्पिरेशन लेकर सेल्फ क्लीनिंग फसाड का यूज कर सकते हैं। और बुटीक अगर आप क्रिएट करें तो बायोमिमिक्री इंस्पिरेशन से लेकर के लाइटिंग सिस्टम जो डे लाइटिंग को मैक्सिमाइज करे लीफ के पैटर्न की फॉर्म में, तो उस तरीके से भी कुछ क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से बायोमिमिक्री आर्किटेक्चर जो होते हैं इसकी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो 4 जो सबसे मेन बेनिफिट आपको होंगे। नंबर 1 कॉस्ट एफिशिएंसी, नंबर 2 सस्टेनेबिलिटी, नंबर 3 एस्थेटिक्स, नंबर 4 इनोवेशन। और ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग में आपको बहुत बड़े प्रोजेक्ट में यूज करना है, छोटी छोटी प्रोजेक्ट में आप छोटी छोटी चीजों को यूज करते हुए चलेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और बड़ा प्रोजेक्ट में भी अगर आप करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।